जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आपका दिन शुभ व मंगलदायक हो। आज से फागुन मास की शुरुआत हो रही है, यानी आज हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास की प्रतिपदा तिथि है। आज से आपको हमारे इस चैनल पर फागुन मास की हर दिन की धार्मिक कथा सुनाई जाएंगी। कथा शुरू करने से पहले जानते हैं फागुन मास के महत्व के बारे में। इस वर्ष फागुन मास की गणना गुरुवार 13 फरवरी 2025 से शुक्रवार 14 मार्च 2025 तक है। फागुन मास में भगवान शिव और भगवान विष्णु की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है, क्योंकि इस महीने में भगवान शिव को समर्पित महाशिवरात्रि और भगवान विष्णु से संबंधित आमल की एकादशी मनाई जाती है। फागुन मास में ही होली का त्यौहार भी मनाया जाता है। होली से ठीक 8 दिन पहले होलाष्टक लग जाता है, जिसमें सभी शुभ कार्य रुक जाते हैं। माघ मास की तरह फागुन मास में भी दान का विशेष महत्व है। इस माह में अपने सामर्थ्य के अनुसार शुद्ध घी, सरसों का तेल, मौसमी फल, अनाज, वस्त्र आदि जरूरतमंदों को दान करना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ ही पितरों के निमित्त तर्पण करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। फागुन मास में माता सीता, श्री कृष्ण, माँ लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा करने का विधान है। माना जाता है कि इस महीने में इन देवी देवताओं की पूजा करने से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और सुख, समृद्धि तथा धन की प्राप्ति होती है। तो आइए अभी शुरुआत करते हैं फागुन मास की कथाओं का। भगवान विष्णु के अनेक अवतार हुए हैं, वैसे ही भगवान शिव के भी अनेक अवतार हुए हैं। भगवान शिव के अनेक अवतारों में से 7वें अवतार हैं गृहपति। आज हम उनके इस अवतार की कथा सुनेंगे। नर्मदा नदी के तट पर धर्मपुर नाम का एक नगर था। वहाँ विश्वानर नाम के एक ऋषि, उनकी पत्नी सुचिस्मती रहती थी। बहुत काल तक उनकी कोई भी संतान नहीं थी। एक दिन सुचिस्मती ने अपने पति से कहा, स्वामी, हमारा भगवान शिव के समान पुत्र हो, ऐसी मेरी इच्छा है। पत्नी की इच्छा पूर्ण करने के लिए ऋषि विश्वानर काशी गए। वहां पर उन्होंने घोर तप के द्वारा भगवान शिवजी के वीरेश लिंग की आराधना की। एक दिन ऋषि को वीरेश लिंग के मध्य एक बालक दिखाई दिया। उन्होंने बाल रूप धारण किए हुए शिवजी की पूजा की। ऋषि विश्वानर द्वारा की गई भावपूर्ण पूजा से शिवजी प्रसन्न हो गए। भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि सुचुस्मती के गर्भ से वे अवतार लेंगे। कुछ कालांतर बाद भगवान शिवजी सुचिस्मती के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। पितामह ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम गृहपति रखा। गृहपति की आयु बढ़ने लगी। एक बार देवऋषि नारद गृहपति के दर्शन करने आ गए। उन्होंने गृहपति को देखा और ऋषि विश्वानर से कहा, मुनिवर, यह बालक सर्वगुण संपन्न है, किंतु 12 वर्ष की आयु में इसे बिजली या अग्नि द्वारा भय उत्पन्न होगा। यह सुनकर ऋषि विश्वानर दुखी हो गए। ऋषि विश्वानर और उनकी पत्नी को गृहपति की चिंता होने लगी। अपने माता पिता को चिंतित देखकर बालक गृहपति ने उन्हें समझाया, माँ, पिताजी, आप दुखी न हो। मैं भगवान मृत्युंजय की आराधना करके महाकाल को प्रसन्न करूँगा, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें। इसके बाद गृहपति काशी गए और भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया। उन्होंने शुभ मुहूर्त पर शिवलिंग की स्थापना की और शिवजी की आराधना करने लगे। कुछ दिनों के बाद देवराज इंद्र प्रकट हुए। उन्होंने कहा, गृहपति, मैं आपकी आराधना से प्रसन्न हूँ, कोई वर मांगे। परंतु गृहपति उनसे कहा, मैं आपसे वरदान की कामना नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे वरदायक केवल भगवान शिव ही हैं। यह सुनकर देवराज इंद्र अत्यंत क्रोधित होकर गृहपति पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़े। उसी समय भगवान शिव प्रकट हो गए। शिवजी ने बताया, गृहपति, देवराज इंद्र के माध्यम से मैं ही तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम उस परीक्षा में सफल हो गए हो। अब तुम पर यमराज का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा।
तुमने जिस शिवलिंग की स्थापना की है वह अग्निश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा। इस शिवलिंग का दर्शन करने से व्यक्ति बिजली और अग्नि से भयभीत और पीड़ित नहीं होगा। हमारे शरीर में जो जठराग्नि है वह भी भगवान शंकर का गृहपति अवतार है। भूख लगने पर हम जो अन्न ग्रहण करते हैं उसी से हमारे शरीर का पोषण होता है और प्राण को संतुष्टि प्राप्त होती है। गृहपति की इस कथा से हमें संदेश मिलता है कि जठराग्नि को शांत करने के लिए जो भी कार्य करें वह धर्म के अनुसार हो, अर्थात भोजन मिलने हेतु के लिए हम जो धन कमाते हैं वह प्रामाणिकता से कमाया हुआ धन ही हो। हम जो भी कार्य करें वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते, अर्थात भोजन प्राप्ति के लिए हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसका माध्यम पवित्र तथा धर्मानुसार होना चाहिए और इस कार्य में किसी का अहित नहीं होना चाहिए, तभी हमारा कार्य सफल होगा। शिव पुराण के अनुसार एक गांव में एक शिकारी रहता था। वह पशुओं को मारकर अपना परिवार चलाता था, लेकिन फिर भी धन की कमी के कारण उसे एक साहूकार से कर्ज लेना पड़ा, लेकिन उसका कर्ज समय पर न चुका सका, जिसके कारण गुस्से में आकर साहूकार ने शिकारी को पकड़वाकर शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन उसने ऐसा किया वह दिन शिवरात्रि का था। साहूकार के घर पर शिवरात्रि की पूजा हो रही थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव की धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी तिथि पर उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने शिकारी को बुलाया और ऋण चुकाने के बारे में बात की। शिकारी ने अगले दिन पूरा ऋण लौटाने का वचन देकर खुद को उसके बंधन से छुड़ा लिया। रोज की तरह शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन साहूकार का बंदी बने रहने के कारण वह कुछ खा पी नहीं पाया था। ऐसे में वह बहुत व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेलपत्र के पेड़ पर अपने लिए पड़ाव बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उस शिवलिंग के बारे में पता नहीं था। अपने पड़ाव को बनाते समय उसने टहनियाँ तोड़ी और वह संयोग से शिवलिंग पर गिर गई। इस प्रकार पूरे दिन भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और संयोग से उसने शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ा दिए। रात का एक पहर बीतने के बाद एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने के लिए पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही प्रत्यंचा खींची, मृगी बोली, मैं गर्भ से हूँ, शीघ्र ही मुझे प्रसव होगा। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। उसने शिकारी से कहा कि मैं अपने बच्चे को जन्म देकर जल्द ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मेरे प्राण हर लेना। ऐसा सुनते ही शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाते तथा ढीली करने के वक्त संयोग से कुछ और बेलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उसने अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक दूसरी मृगी वहां से निकली। शिकारी की खुशी का ठिकाना न रहा। शिकार को देखते ही उसने धनुष पर बाण फिर से चढ़ाया। तब उसे देख मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे पारदी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उस मृगी को भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर भी बीत रहा था। इस बार भी उसके धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र फिर से शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक और हिरनी अपने बच्चे के साथ उधर से निकली। शिकारी ने फिर से धनुष पर तीर चढ़ाया और जैसे ही वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊं, इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और उसने कहा कि सामने आए हुए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूखे प्यासे होंगे। जवाब देते हुए हिरनी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा भरोसा करो,
मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर वापस लौटने का वचन देती हूँ। हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बेल पत्र तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। पो फटने को हुए तो उसने एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर देखा। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा उसके बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने की देरी न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े, क्योंकि मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दे दो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुनाई। तब मृग ने कहा, मेरी पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार सुबह हो गई। व्रत, उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर संयोग से बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही सही शिकारी ने शिवरात्रि का पूजा पूर्ण हो गई। अनजाने में हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया और उसने भक्ति भाव का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद मृग अपने परिवार के साथ शिकारी के पास उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी गलानी हुई। उसने मृग परिवार को जाने दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल के समय यमदूत उसे ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा वे शिकारी को शिवलोक ले गए। महाप्रदोष की बेला में भगवान शिव का पूजन मोक्ष देने वाला है। फागुन मास में जो परम पुण्यमयी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आती है, उस दिन शिवलिंग और बेलपत्र इन सब का संयोग दुर्लभ है। उम्मीद है आप सबको यह कहानी पसंद आई होगी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।